Everyone, welcome back to another video and welcome back to the playlist जिसका नाम होगा Pragmatics, where I'll be discussing each and everything about pragmatics in detail. And in this video too, we'll be doing a comparative analysis of pragmatics and syntax. We'll not only talk about the differences but also similarities in very clear, precise and easy points. So I'm dead sure each and everything is gonna be crystal clear after you watch this video. So don't forget to watch the video till end and subscribe to the channel. Okay, what is the first difference? The first difference between syntax and pragmatics is that syntax studies the meaning of words in a language and pragmatics studies the meaning of words in a language with concern to the context. Okay, पहली बात ये है कि सिंटैक्स और प्रैग्मेटिक्स दोनों ही मीनिंग्स को स्टडी करते हैं, लेकिन सिंटैक्स जो है वो मीनिंग्स को लिमिटेड तरह से स्टडी करती है और प्रैग्मेटिक्स जो है वो लैंग्वेज को स्टडी करती है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। वो ये भी देखती है कि वो जो अल्फाज थे, वो जो सेंटेंसेस थे, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोले गए हैं, बैकग्राउंड क्या था, इन सब चीज़ों को देखती है, जबकि सिंटैक्स सिर्फ और सिर्फ मीनिंग को यानी कि लिटरल मीनिंग को देखती है। The second difference is it focuses on significance of meaning in a literal sense. On the other hand, pragmatics focuses on inferred meaning. Meaning जो है वो दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं significance, दूसरी को हम कहते हैं value. जब हम कहते हैं significance तो इसका मतलब है कि एक ही वर्ड के बहुत सारे significance हो सकते हैं, मतलब उसके बहुत सारी meanings हो सकती है। लेकिन जब हम वैल्यू कहते हैं तो इसका मतलब है वो स्पेसिफिक मीनिंग जो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस वर्ड के लिए सूट करती है। तो सिंटैक्स क्या करती है, इट फोकसेस ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ मीनिंग, जनरली सिग्निफिकेंस को स्टडी करती है, जबकि प्रैग्मेटिक्स के अंदर हम वैल्यू को स्टडी करते हैं कि उस स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर उस वर्ड की क्या मीनिंग थी और उसकी इन्फर्ड मीनिंग क्या है, राइटर ने क्या इन्फर करना चाहा है, यानी कि कौन सी मीनिंग है जो लिटरल वर्ड से आगे जाके डीप लेवल पे एक इन्फर्ड मीनिंग के तौर पे राइटर दे रहा है या स्पीकर बोल रहा है। द थर्ड डिफरेंस इज syntax studies the literal meaning. On the other hand, pragmatic studies the intended and inferred meaning. Syntax attempts to relate meaning to logic and truth, with meaning as matter primarily of sense relation with language. सिंटेक्स के अंदर क्या होता है, सिंटेक्स जो है वो मीनिंग को स्टडी तो करती है, लेकिन मीनिंग को किस चीज़ के साथ रिलेट करती है, लॉजिक और ट्रूथ के साथ रिलेट करती है। और इसमें प्राइमरी चीज़ जो होती है, बेसिक जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है वो ये है कि उसका लैंग्वेज के साथ सेंस बने, मतलब लैंग्वेज और मीनिंग का सेंस बने, और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रूथ और लॉजिक पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मीनिंग जो है वो ट्रूथ और लॉजिक बेस होनी चाहिए, सिंटेक्स के अंदर ये बात होती है। जबकि प्रैग्मेटिक्स के अंदर क्या होता है, it attempts to relate meaning to context of utterance. It views language as action performed by speakers. इसके अंदर क्या होता है कि मीनिंग को किस चीज़ के साथ रिलेट किया जाता है, उस अटरेंस के कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेट किया जाता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या था जिस टाइम पे वो बात बोली गई थी, कॉन्टेक्स्ट क्या था जिस टाइम पे वो चीज़ लिखी गई थी। और यहाँ पे जो है ना, लैंग्वेज को किस चीज़ के तौर पे लिया जाता है, इट टेक्स लैंग्वेज एज एन एक्शन परफॉर्म बाय स्पीकर्स। ये कहा जाता है, इसमें ये कहते हैं हम कि लैंग्वेज जो है वो एक एक्शन है जो कि स्पीकर्स परफॉर्म करते हैं, जबकि सिंटेक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंस रिलेशन और ट्रुथ और लॉजिक के बेस पे हम डिस्कशन करते हैं। सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन इज इनकोडेड इन सेंटेंस। सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो सेंटेंस के अंदर इनकोडेड होती है, मतलब उसकी लिटरल मीनिंग है तो राइटर ने क्या किया, लिटरल मीनिंग को ही आगे कन्वे किया है, इनकोड किया है। जबकि प्रैग्मेटिक्स के अंदर ये होता है कि मीनिंग को खुद जनरेट किया जाता है, प्रैग्मेटिक इन्फॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है या फिर उसको रेलिवेंट बनाया जाता है। जो असल बात है और उसके अंदर जो इंटेंडेड मीनिंग है उसको या जनरेट किया जाता है या उन दोनों के दरमियान रेलिवेंस पैदा की जाती है बाय द एक्ट ऑफ अटरेंस। अटरेंस के ज़रिए, बोलने के ज़रिए, लिखने के ज़रिए हम खुद ही उसकी इन्फॉर्मेशन की मीनिंग को जनरेट करते हैं। सिमेंटिक्स में ये होता है कि द कंटेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सिमेंटिक में जो भी कंटेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो कॉन्टेक्स्ट से इंडिपेंडेंट है, उसका कॉन्टेक्स्ट से कोई रिलेशन नहीं है। जबकि प्रैग्मेटिक्स में जो कंटेंट है, जो मीनिंग है, वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करती है। सिमेंटिक्स फोकसेस ऑन व्हाट सेंटेंस मीन। सिमेंटिक के अंदर हम ये देखते हैं कि सेंटेंस की क्या मीनिंग है, सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ आ रही है। जबकि प्रैग्मेटिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि व्हाट स्पीकर मीन्स, यानी कि स्पीकर क्या चाह रहा है, स्पीकर उस सेंटेंस को लेके क्या मीनिंग हमें देना चाह रहा है। सिमेंटिक्स में क्या होता है कि लिटरल मीनिंग इज अज्यूम्ड टू बिलोंग टू डोमेन ऑफ सिमेंटिक्स विदाउट रेफरेंस टू एनी कॉन्टेक्स्ट और अटरेंस। यहाँ पे जो लिटरल मीनिंग है उसको हम बिलोंग करते हैं डोमेन ऑफ सिमेंटिक्स से, यानी कि यहाँ पे लिटरल मीनिंग को स्टडी किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लिटरल मीनिंग को, और यहाँ पे जो ना कॉन्टेक्स्ट या फिर अटरेंस के साथ कोई स्पेसिफिक रेफरेंस
नहीं दी जाती है, जबकि हम प्रैग्मेटिक्स में क्या करते हैं, लिटरल मीनिंग को नहीं देखते हैं, बल्कि हम नॉन लिटरल मीनिंग को देखते हैं, जो कि किस चीज़ से हमें पता लगती है, प्रैग्मेटिक्स से पता लगती है। और इट इज़ डिटर्मिन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट कॉन्टेक्स्ट एंड अटरेंस, इसमें हम कॉन्टेक्स्ट और अटरेंस को भी टेक इनटू अकाउंट करते हैं, जबकि सेमेंटिक्स में हम इन दोनों चीज़ों को नहीं देखते हैं। सम अदर डिफरेंसेस आर, सेमेंटिक्स इज डिटर्मिन बाय रूल्स ऑफ लैंग्वेज, सेमेंटिक्स जो है उसके अंदर जो चीज़ हम जो मीनिंग देखते हैं वो रूल्स ऑफ लैंग्वेज को देखते हुए देखते हैं कि लैंग्वेज के क्या रूल्स हैं, ग्रामर क्या कहती है, ग्रामर और लैंग्वेज के रूल्स, इन सब चीज़ों को मिला के हम देख रहे होते हैं सेमेंटिक्स के अंदर मीनिंग को। जबकि प्रैग्मेटिक्स के अंदर हम लोग रूल्स ऑफ लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। सपोज आप क्लास लेट जाते हैं, तो आपसे टीचर कहते हैं व्हाट व्हाट टाइम डू यू कॉल दिस। अगर हम सेमेंटिक्स को देखेंगे तो हम ये कहेंगे टीचर हमसे टाइम पूछ रहे हैं, यानी कि व्हाट टाइम डू यू कॉल दिस, तब टीचर हमसे सिंपली टाइम पूछ रहे हैं। अगर हम इसको प्रैग्मेटिक्स के लेंस से देखें तो इसका मतलब ये होगा कि टीचर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम लेट क्यों आए हैं, वो हमसे पूछना चाह रहे हैं। और ये हमें कैसे पता चला, हमने कॉन्टेक्स्ट को देखा, हमने देखा कि क्लास चल रही थी, हम लेट गए, लेक्चर आधा मिस हो गया, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हमने मीनिंग डिराइव की, तो वो हो गई प्रैग्मेटिक्स। सिर्फ और सिर्फ लिटरल मीनिंग को देखा तो वो हो गई सेमेंटिक्स। नेक्स्ट डिफरेंस इज, सेमेंटिक्स कैन बी प्लेस्ड इन द ग्रामर डोमेन विद द लिंग्विस्टिक सिस्टम और कोड। सेमेंटिक्स को हम ग्रामर डोमेन में ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें लिंग्विस्टिक सिस्टम को देखते हैं, जबकि प्रैग्मेटिक्स को हम रिटोरिक डोमेन के अंदर ऐड करते हैं। रिटोरिक डोमेन के अंदर ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग खुद ही मीनिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ग्रामर डोमेन आ रहा है, जबकि प्रैग्मेटिक्स में रिटोरिक डोमेन आ रहा है। उसके अलावा सेमेंटिक्स जो है वो बिल्कुल नैरो लेवल को कवर करती है। इट कवर्स अ नैरो लेवल बिकॉज इट डील्स विद वर्ड्स एंड देयर लिटरल मीनिंग। ये लेवल नैरो लेवल को कवर करती है क्योंकि यहाँ पे हम वर्ड्स और उनके लिटरल मीनिंग को देखते हैं, जबकि प्रैग्मेटिक्स एक ब्रॉड लेवल को कवर करती है, क्योंकि प्रैग्मेटिक्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मीनिंग नहीं देखते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि स्पीकर और लिसनर में रिलेशन क्या है, उनका कल्चर क्या है, सिचुएशन क्या है, अटरेंस क्या है, स्पेसिफिक बैकग्राउंड क्या था, हिस्ट्री क्या थी, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड क्या था, इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो प्रैग्मेटिक्स ब्रॉड लेवल को कवर करता है, जबकि सेमेंटिक्स नैरो लेवल को कवर करता है। नॉट ओनली सिमिलैरिटीज़, बल्कि सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, नॉट ओनली डिफरेंसेस। और वो सिमिलैरिटीज़ ये हैं डेफिनेटली कि बोथ ऑफ देम आर सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स, दोनों ही लिंग्विस्टिक के सब फील्ड हैं। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही लैंग्वेज के लेवल्स हैं, एक लेवल है सेमेंटिक्स, दूसरा लेवल है प्रैग्मेटिक्स, तो दोनों लेवल्स है। अनदर सिमिलैरिटी, इसके अलावा जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो एक ये है कि बोथ डील विद मीनिंग्स। सेमेंटिक्स में भी हम मीनिंग को देखते हैं, प्रैग्मेटिक्स में भी हम मीनिंग को देखते हैं, लेकिन हम जो मीनिंग्स को देखते हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे देखते हैं। सेमेंटिक्स में लिमिटेड लिटरल मीनिंग को देखते हैं, जबकि प्रैग्मेटिक्स में ब्रॉड लेवल पे उसकी प्रैग्मेटिक मीनिंग को देखते हैं। इसके अलावा बोथ यूज रेफरेंस डायमेंशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मीनिंग। दोनों के अंदर हम रेफरेंस डायमेंशन को देखते हैं ताकि हम मीनिंग को अंडरस्टैंड करें। अब रेफरेंस क्या होती है, इस पे अलग से लेक्चर बनेगा बिकॉज इट विल बी क्वाइट लॉन्ग। सो दिस वर सम सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस जो कि हमने डिस्कस किए अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टॉपिक सेमेंटिक्स एंड pragmatics. I hope each and everything is clear. And don't forget to like, share and subscribe. Allah Hafiz.